डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वेव की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले वेव की एक जनरल इक्वेशन आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। तो वेव की जनरल इक्वेशन क्या होती है? देखो, वेव को अंडरस्टैंड करने से पहले आप सिंपल हार्मोनिक के बेसिक कंसेप्ट को समझ लें। क्या होता है कि जो ऑसिलेशन होता है, क्या वेव है? नहीं। वेव में और ऑसिलेशन में बहुत फर्क है। ऑसिलेशन क्या होता है? ऑसिलेशन में एक वेरिएबल होता है, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ t। तो एक फंक्शन हुआ। अगर मैं वेव की बात करता हूं तो y इज इक्वल टू, y मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड t। मतलब किस पार्टिकल की है, किस पार्टिकल के बारे में स्टडी कर रहे हो और किस टाइम पे स्टडी कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। ऑसिलेशन में ये बताने की जरूरत नहीं होती है कि किस पार्टिकल की कर रहे हो, सिंगल पार्टिकल ही ऑसिलेट कर रहा होगा, बस किस पोजीशन पे, किस टाइम पे चाहिए वो पता करना होता है। और वेव में क्या है? वेव में पोजीशन भी चाहिए और फिर टाइम चाहिए। दो वेरिएबल हैं वेव में, और ऑसिलेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। चलिए, हमने क्या ले लिया? कंसीडर अ जनरल इक्वेशन ऑफ, कंसीडर a general plane progressive wave, consider a general plane progressive wave। एक हमने एक जनरल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ले ली है, या कह सकता था मैं कि कंसीडर अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव या ट्रेवलिंग वेव। क्या होती है? y इज इक्वल टू होता है, सिर्फ मैं y लिख रहा हूं, मैं यहां नहीं लिख रहा हूं कि y एट x कामा t, मतलब होता तो यही है, y x कामा t क्या होता है? फंक्शन ऑफ x कामा t होता है। इसको मैं ऐसे ले सकता हूं, y इज इक्वल टू y x कामा t इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहां प्लस माइनस भी हो सकता है, तो मैं एक ले लेता हूं, कोई भी, मैं इसको जनरली ऐसे लिख देता हूं, y इज इक्वल टू, यहां पे एम्पलीट्यूड भी डाल देता हूं, ठीक है। यहां मैंने एक एम्पलीट्यूड लिख दिया है, a साइन ओमेगा टी, तो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स मैंने ऐसा ले लिया है। तो इस इतनी चीज को लिखने के लिए मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, कंसीडर अ ट्रेवलिंग वेव विच इज ट्रेवलिंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो डायरेक्टली मैं ये लिख सकता था, आपको समझ में आना चाहिए। ये वेव कहां जा रही है? वेव इज ट्रेवलिंग, वेव इज ट्रेवलिंग, वेव इज ट्रेवलिंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब इसको क्या कर लीजिए? डिफरेंशिएट कर लीजिए। किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपको ये फॉर्मेट लाना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाती है फर्स्ट। मैंने क्या लिखा? डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू टी। क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी टी। ये क्या हो जाएगा? ए साइन का हो जाता है कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और फिर ओमेगा टी का भी करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ए ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन दे दीजिए 2। अगेन डिफरेंशिएट करिए, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। क्या आ जाएगा? ये आएगा डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना? ए ओमेगा तो ठीक है, कॉस का हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा? कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। फिर ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा आएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन आ गई थर्ड। अब क्या करिए? अब आपको डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन फर्स्ट को विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, गिरना था इसको अभी भी। तो क्या हुआ? मैं करने ये जा रहा हूं, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मुझे इसको एक्स में 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करें? देखो, करो इसको, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। क्या आ जाएगा? ए आएगा, साइन का हो जाएगा कॉस,
कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स आ गया। जरा ध्यान देना, फिर अंदर वाले को करना है। अभी तो ये तो अपनी जगह है, साइन का आपने एक्स में किया तो साइन का हो गया कॉस। अब अंदर करेंगे इसका तो क्या आएगा, इसमें एक्स में हो नहीं सकता, जीरो रहेगा। इसका करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के बाहर आएगा, माइनस के बाहर आ गया। अगेन डिफरेंशिएट कर लीजिए, ये इक्वेशन हो गई 4। अगेन डिफरेंशिएट करिए, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर आ जाएगा। d2y बाई dx स्क्वायर मिल गया। कितना आ जाएगा ये, देखिए माइनस a और k तो रहेगा, कॉस का हो जाएगा कितना, माइनस का साइन। कॉस का क्या होगा, माइनस का साइन। तो माइनस से देखिए कॉस की माइनस के कॉस की वजह से जो माइनस आएगा तो इसको प्लस कर देगा। यहां कितना आएगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आ जाएगा। लेकिन जब इसका करेंगे फिर से ओमेगा टी माइनस के एक्स का, तो क्या देखने को मिलेगा, फिर एक माइनस आएगा। तो यहां वाला जो होगा स्टेप ये माइनस का ही रहेगा। ये इक्वेशन आपके पास हो गई 5। अब यहां से देखना है, दो चीजों में रिलेशन देखना है। पहले हम इस चीज को डिराइव कर देते हैं, फिर इसके अंदर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्लियर करते हैं। देखिए पहला हमें डिस्कस करना है किस पर, डबल डिफरेंशिएशन पर। तो ये इक्वेशन ले लीजिए, किसकी बात कर रहा हूं, इसकी, और यहां से इक्वेशन नंबर ये हम बात करने जा रहे हैं फ्रॉम रिलेशन थर्ड एंड फिफ्थ। क्या लिखूंगा मैं यहां पे, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, देखो यहां लिखता हूं फ्रॉम रिलेशन थर्ड एंड फिफ्थ। क्या करेंगे, थर्ड डिवाइडेड बाई फिफ्थ, आप ये कर लीजिए, थर्ड डिवाइडेड बाई फिफ्थ कर लीजिए। जब थर्ड डिवाइडेड बाई फिफ्थ करेंगे तो क्या आएगा, जब थर्ड डिवाइडेड बाई फिफ्थ करेंगे, देखिए थर्ड ये है और फिफ्थ ये है, डिवाइड कर लीजिए, ये डिवाइड बाई ये करेंगे, ये डिवाइड बाई ये करेंगे, तो क्या मिलेगा, देखो यहां से, सॉरी यहां से आपने देखा ये किया नहीं था, यहां से के भी बाहर आया हुआ था। देखिए जैसे इसमें ओमेगा बाहर आ जाता है डबल डिफरेंशिएशन में, तो यहां से इसका जब करेंगे तो के बाहर आ जाएगा। तो समझना है आपको, यहाँ पे माइनस के बाहर आ जाएगा तो माइनस के ए के स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा जाके d2y बाई dx, सॉरी dt स्क्वायर डिवाइड बाई d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो ये डिवाइड बाई ये आया, सामने से क्या आएगा जाके, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर आ गया। और ये एक्चुअली में क्या होता है, ओमेगा बाई जो के होता है ये होता है v, क्या होता है, ये होता है v के स्क्वायर हो जाता है। तो यहां से क्या मिल गया आपको जाके, ये मिल जाता है d2y बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया v स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। क्या होता है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। वेव की इक्वेशन है या कंडीशन ऑफ वेव कह लीजिए, कंडीशन ऑफ वेव, ये वेव की कंडीशन भी है। दिस इज द कंडीशन आल्सो कॉल्ड कंडीशन ऑफ वेव। तो दो चीजें आपको समझ में आ गई हैं। एक तो पहले ये समझ में आया कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए मैंने एक वेव लेनी है। हमें क्या लेना होता है, एक ट्रेवलिंग वेव लेनी होती है। तो हम ऐसा लिख सकते थे यहां लैंग्वेज में, कंसीडर अ ट्रेवलिंग वेव विच इज ट्रेवलिंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हैविंग एम्पलीट्यूड ए, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, प्रोपागेशन कांस्टेंट के। मैं डायरेक्टली ये लिख देता, ये ना लिखता, समझ रहे हैं आप। अब स्टेप को कैसे, कौन सा स्टेप छोड़ना है कौन सा लेना है, फिर वो आपके ऊपर डिपेंड है। पहले आप सारी चीजों को ग्रैब करिए, वन बाई वन। मैंने क्या किया है, सिर्फ इक्वेशन 1 को 2 बार डिफरेंशिएट किया है t के रिस्पेक्ट में, और 2 बार डिफरेंशिएट किया है x के रिस्पेक्ट में। कर दीजिए, करने के बाद ये रिलेशन आ जाता है। अब यहां से मैं आपको 1-2 स्टेप आगे ले चलता हूं, जरा देखिए। यहां पर आप देख रहे हो जो v है, v एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। इस इक्वेशन से हम डायरेक्टली v निकाल सकते थे। v होता क्या है, v को जरा देख लीजिए क्या है।
वी होती है वेलोसिटी ऑफ वेव। क्या होता है, यहां मैं लिख देता हूं, क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव। v इक्वल टू होता है कॉफिशिएंट ऑफ t। क्या होता है, यहां ले सकता हूं v इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ t, कॉफिशिएंट ऑफ t और उसका मॉड डिवाइड बाई कॉफिशिएंट ऑफ x, फिर उसका मॉड। तो आपको देख रहे हो क्या मिलता है, जो t का कॉफिशिएंट है वो ओमेगा है और x का कॉफिशिएंट k है, और जो k बाई ओमेगा है वही एक्चुअली क्या है, v है। क्या ओमेगा बाई k आ जाता है। ठीक है, अच्छा यहां पे देखिए ओमेगा क्या होता है, वेयर ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी, एंड जो k होता है वो होता है 2 पाई बाई लेमडा। ये भी देखे रहिए। एक चीज और नॉलेज के लिए है कि जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी v, वो किस पे डिपेंड करता है। देखिए वेलोसिटी v डिपेंड करता है मीडियम पर। वेव स्पीड किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पर। वेव स्पीड, वेव स्पीड क्या होती है, वेव स्पीड v किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ऐसे ही वेवलेंथ भी डिपेंड करता है। क्या होता है, वेवलेंथ लेमडा किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ये भी मीडियम पे डिपेंड करता है। यहीं पे मैं एक बात और कर लूं, फ्रीक्वेंसी की। जो फ्रीक्वेंसी होती है एफ, वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन सोर्स। जब सोर्स चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। मीडियम चेंज होता है तो वेव स्पीड चेंज हो जाएगी और वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। तो ये मोटा मोटा आपको आइडिया हो गया। अब जरा बात करते हैं, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 अभी भी रह जाती है, तो इनसे क्या आपको आइडिया हो रहा है, जरा देखिए। ये जो होता है ना, ये होता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्या होता है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब मैं पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको हटा दूं। देखो इस जगह से हटा देता हूं, इधर हटा रहा हूं, ठीक है, हटाता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए मैं बात करता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, सॉरी 2 और 4 से लेता हूं मैं। फ्रॉम रिलेशन 2 and 4, 2 and 4 क्या करना पड़ेगा, 2 और 4 को डिवाइड कर लीजिए। 2 डिवाइड बाई 4, तो क्या आएगा, 2 डिवाइड बाई 4 करोगे क्या आएगा, dy बाई dt डिवाइड बाई dy बाई dx इज इक्वल टू कितना आया। ठीक है, अब मुझे जो ये लेना है ना dy बाई dx, तो इसको ऐसे लीजिए आप, इसका मैग्नीट्यूड लीजिए और इसका भी मैग्नीट्यूड लीजिए। ठीक है, जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। देखिए इसका मैग्नीट्यूड ये है कितना, dy बाई dt का a यहां से क्या आ जाएगा, सॉरी ये a cos a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस kx। ठीक है, इससे जरा लीजिए कितना आता है, मैग्नीट्यूड में लेंगे तो माइनस नहीं लेंगे, क्या आएगा, a k cos ओमेगा t माइनस kx। क्या मिल गया, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, क्या ओमेगा बाई k, ओमेगा बाई k से क्या आता है, v आ जाता है। v क्या होता है, देखिए यहां पर जो v आता है वो क्या है, वेव स्पीड है। क्या है, वेव स्पीड है। ये हमारे पास वेव स्पीड को हम लोग v से लिखेंगे, आप स्मॉल लिखिए या कैपिटल लिखिए, ये वेव स्पीड है, वेव स्पीड है या वेव वेलोसिटी है। ठीक है, वेव स्पीड या वेव वेलोसिटी इतना आ गया। तो यहां से हम ऐसा ले सकते थे, dy बाई dt इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, v, और यहां से आ जाएगा dy बाई dx। तो ये एक्चुअली में जो ये आया है यहां पर,
यहां पर जो dy बाई डी टी है वो क्या है, सिंस dy बाई डी टी ये होता है vp, क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, क्या होता है, पार्टिकल वेलोसिटी होती है, क्या होती है, पार्टिकल वेलोसिटी है, पार्टिकल वेलोसिटी है। देखिए जो वेव होती है, वेव में जो वेव स्पीड है या वेव वेलोसिटी है वो तो मीडियम पे डिपेंड करती है। मीडियम फिक्स हो जाने से वेव वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो गई, लेकिन जो पार्टिकल वेलोसिटी होती है डिफरेंट पार्टिकल की डिफरेंट होती है और वेव स्पीड से भी डिफरेंट होती है। समझ में आता है? चलिए कुछ ऐसा होता है, देखिए ये बता दूं मैं, जैसे ये है कोई वेव ऐसे ऑसिलेट कर रही है, ठीक, तो इस पार्टिकल का देखिए हर पार्टिकल का वेव तो जा रही है ऐसे, हर पार्टिकल का क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, ये वाला पार्टिकल यहाँ, ये वाला पार्टिकल यहाँ, ये पार्टिकल यहाँ, तो हर पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है, अलग अलग होगी। तो यही बात हो रही कि ये हो जाएगा वीपी, इसको बोलते हैं वीपी, और ये हो जाएगा वी, वेव वेलोसिटी, ये होता है स्लोप, क्या होता है, ये dy बाई डी एक्स को स्लोप बोलते हैं। किसकी स्लोप है, स्लोप है, स्लोप ऑफ y वर्सेस x, y वर्सेस x है। तो यहां मैं लिखता हूं ये पार्टिकल वेलोसिटी थी, dy बाई डी एक्स क्या था, ये है स्लोप। तो आपसे कोई रिलेशन पूछता है स्लोप में और पार्टिकल वेलोसिटी में रिलेशन, तो आप बता सकते हो। यहां से थोड़ी सी और बात कर लीजिए कि पार्टिकल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, पार्टिकल वेलोसिटी क्या थी या पार्टिकल एक्सीलरेशन क्या था। तो जरा देख लेते हैं इसे, यहीं से क्या हो जाएगा कि फ्रॉम रिलेशन सेकंड से ही, फ्रॉम रिलेशन सेकंड पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, पार्टिकल वेलोसिटी होती है vp इज इक्वल टू dy बाई dt। तो ये हमारे पास था a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहां से अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, vp मैक्स, तो vp मैक्स के लिए क्या आएगा, सिर्फ a ओमेगा आ जाएगा, क्या आएगा, a ओमेगा आएगा। अगर मैं यहीं पर पूछूं पार्टिकल एक्सेलरेशन क्या होगा, पार्टिकल एक्सेलरेशन, तो पार्टिकल का ये एक्सेलरेशन है, इसको क्या बोल सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं एपी लिखूं या डी वीपी लिखूं बाई डी टी, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। ये वैल्यू क्या है, यहां से मिल जाएगी कितनी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जो पार्टिकल एक्सेलरेशन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी कितनी, एंड यहां पे देखो मॉड लगा है तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ ए ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मिल जाता है। तो हमें क्या चाहिए था, हमें तो सिर्फ पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए थी और पार्टिकल का मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए था कि कितना होगा। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई, उसी को आप कंडीशन ऑफ वेव बोलते हो। फिर पार्टिकल वेलोसिटी और स्लोप में क्या रिलेशन होता है, पार्टिकल की वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है वो आपको मिल गया है, और पार्टिकल का एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन के ये फॉर्मूले हैं, और यहां से मैक्सिमम एक्सेलरेशन पार्टिकल का फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये था ऑल अबाउट किसके लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव के लिए। तो हर स्टेप को मैंने इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करी है, जिससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव इजी वे में समझ में आ जाए। स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।